हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कुछ दिमाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। शायद ही आपको कुछ बातें इसमें से पता होंगी। जब आप जग रहे होते हैं तब आपका दिमाग 10 से 23 वैट की बिजली ऊर्जा छोड़ता है, जो एक बिजली के बल्ब को भी चला सकता है। मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई नस नहीं होती, इसलिए कोई दर्द महसूस भी नहीं होता। हमारा दिमाग 75% से भी ज़्यादा पानी से बना होता है। आपका दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% तक बढ़ता है और 18 साल तक पहुँचते 100% विकसित हो जाता है और उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। सर्जरी से हमारा आधा दिमाग हटाया जा सकता है और इससे हमारी यादों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप अपने दिमाग में न्यूरॉन्स की गिनती दिमागी क्रियाएं करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शरीर के जिस भी भाग की हम ज़्यादा उपयोग करते हैं वह विकसित हो जाता है। पढ़ने और बोलने से बच्चों का दिमागी विकास ज़्यादा हो जाता है। जब आप एक आदमी का चेहरा गौर से देख रहे होते हैं तो आप अपने दिमाग का दायां भाग उपयोग करते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचना भिन्न रफ्तार से और भिन्न न्यूरॉन के द्वारा हमारे दिमाग तक पहुंचती है। सारे न्यूरॉन्स एक जैसे नहीं होते। कई न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो सूचना को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचते हैं और कई ऐसे होते हैं जो सूचना को 120 मिनट प्रति सेकंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचते हैं। आपके दिमाग की राइट साइड आपकी बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करती है, जबकि दिमाग की लेफ़्ट साइड आपकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करती है। जो बच्चे 5 साल तक होने से पहले 2 भाषाएं सीखते हैं, उनके दिमाग की संरचना थोड़ी सी बदल जाती है। आपके दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम दिन में 20,000 बार पलक झपकते हैं और इसके कारण हम दिन में 30 मिनट तक अंधे रहते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। असल में हम दिन में 20,000 बार पलक झपकते ज़रूर हैं, लेकिन पर 30 मिनट तक अंधे नहीं रहते, क्योंकि हमारा दिमाग इतने ही कम समय में वस्तु का चित्र अपने आप बनाए रखता है। हमारे पलक झपकने का समय 1 सेकंड के 16वें हिस्से से काम करता है। दिमाग किसी भी वस्तु का चित्र सेकंड के 16वें तक बनाए रख सकता है। हंसते समय हमारे दिमाग के लगभग 5 हिस्से एक साथ कार्य करते हैं। दिमाग का आकार और वजन दिमाग की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जो कि सामान्य मनुष्य के बराबर था। एक जिंदा इंसानी दिमाग बहुत नरम होता है और इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। दिमाग में 1 लाख मील लंबी रक्तवाहिनियाँ होती हैं। दिमाग को 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन न मिलने पर भी यह रह सकता है, पर 5 से 10 मिनट तक न मिलने पर ब्रेन डैमेज होता है। मनुष्य के दिमाग का वजन लगभग 1500 ग्राम तक रहता है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स की गिनती 100 अरब जितने आकाशगंगा में तारे होते हैं और हर न्यूरॉन्स में 1000 से 10,000 सिनेप्स होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे जटिल और रहस्यमय चीज़ मनुष्य का दिमाग है। मानव दिमाग के अंदर 1 सेकंड में 1 लाख रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है। हमारे दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है, इसलिए यह शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला अंग होता है। दिमाग शरीर का लगभग 2% है, परंतु यह कुल ऑक्सीजन का 20% खपत करता है और खून भी 20% उपयोग करता है। मस्तिष्क में प्रत्येक वस्तु सूचना संग्रहित होती जाती है। तकनीकी रूप से मस्तिष्क के पास अनुभव, अवलोकन, पठन, श्रवण आदि प्रत्येक वस्तु सूचना को संग्रह करने की क्षमता होती है। जन्म के बाद से प्रत्येक वस्तु उसमें संग्रहित होती जाती है, कुछ भी नहीं छूटता। यह अलग बात है कि मनुष्य के अपने मस्तिष्क में संग्रहित किसी अनेक वस्तुओं की सूचनाओं तक वापस पहुंचने, यानी कि अनेक घटनाओं को स्मरण करने की रख पाने की क्षमता नहीं होती। जब मनुष्य 2 साल का होता है तो उसके दिमाग में किसी और समय के अलावा ब्रेन सेल की गिनती सबसे ज़्यादा होती है। दिमाग के बारे में सबसे पहला उल्लेख 6000 साल पहले शुमारे से मिलता है। रिसर्च से पता चला है कि पुरुषों और महिलाओं के दिमाग की बनावट अलग अलग होती है।
अगर हमारी चमड़ी और मैदे की तरह हमारे मस्तिष्क के सेल भी बदल दिए जाएं, तो हम अपनी याददाश्त गंवा सकते हैं। कोई भी चीज़ के लिए आपकी अपेक्षा हो तो मनुष्य दिन की अपेक्षा रात को ज़्यादा बढ़ती है। यह दिमाग के एक छोटे से भाग पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण होता है, जो रात को सोते समय एक बढ़ने वाला हार्मोन्स छोड़ती है। वजन के लिहाज से अब तक सबसे भारी दिमाग एक रूसी लेखक लॉन टुर्गनेव का था। उसके दिमाग का वजन लगभग 2.5 किलो था और उसकी मृत्यु 1883 में हुई थी। दिमाग में 40% भाग का रंग ग्रे है और 60% भाग का रंग सफ़ेद है। ग्रे भाग में न्यूरॉन्स होते हैं और संचार का काम करते हैं। हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है, इसके बाद यह सुड़कने लगता है। अगर शरीर के आकार को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य का दिमाग सभी प्राणियों से बड़ा है। हाथी के दिमाग का आकार उसके शरीर के मुकाबले सिर्फ 0.15% होता है, जबकि मनुष्य का 2% होता है। मानव का मस्तिष्क कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन दिमाग के चेतन मन से 30,000 गुना शक्तिशाली होता है। मनुष्य के दिमाग की लेफ्ट साइड बोलने को कंट्रोल करती है और पक्षियों की दिमाग की लेफ्ट साइड उनका चहचहाना कंट्रोल करती है। दिमाग शराब पीने के लगभग 7-8 मिनट के अंदर ही एक्टिव हो जाता है और हमें नशा होने लगता है। ब्रेन और माइंड दो अलग अलग चीज़ें हैं। मन दिमाग के किस भाग में है, इसका पता विज्ञान अभी तक नहीं लगा पाया। अगर दिमाग से एमिग्डाला प्रमस्तिष्क खंड निकाल दिया जाए तो इंसान का किसी भी चीज़ से हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। अगर आपने पिछली रात शराब पी थी और अब आपको कुछ याद नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब कुछ भूल गए हो, बल्कि ज़्यादा शराब पीने के बाद आदमी को कुछ नया याद नहीं होता। दिमाग की 10% प्रयोग करने वाली बात भी सच नहीं है, बल्कि दिमाग के सभी हिस्से का अलग अलग काम होता है। एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं और इनमें से 70% विचार नेगेटिव होते हैं। हमारे दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड होती है। यह कंप्यूटर और आपके स्मार्टफोन की तरह कभी नहीं कहेगा कि मेमोरी फुल हो गई है। जब हमें कोई इग्नोर या रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा चोट लगने पर होता है। जिस घर में ज़्यादा लड़ाई होती है उस घर के बच्चों के दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही असर होता है जैसा कि युद्ध का सैनिकों पर। टीवी देखने की प्रक्रिया में दिमाग बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसलिए इससे बच्चों का दिमाग जल्दी विकसित नहीं होता। बच्चों का दिमाग कहानियाँ पढ़ने से और सुनने से ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि किताबों को पढ़ने से बच्चे ज़्यादा कल्पना करते हैं। कुछ ना कुछ सीखते रहने से दिमाग में नई झुर्रियाँ विकसित होती है और यह झुर्रियाँ ही IQ का सही पैमाना है। अगर आप अपने स्मार्टफोन पर लंबे समय से फालतू काम कर रहे हैं तब आपके दिमाग में ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। 24 साल की उम्र से ही आपका दिमाग धीमा होने लगता है, लेकिन उम्र के अनुसार आपका दिमाग परिपक्व हो जाता है और नई नई तकनीकों और योग्यताओं को हासिल कर लेता है। इतना ही नहीं, बल्कि किसी भी उम्र में आपका दिमाग नई नई बातों को अपनाने में तैयार रहता है। हमारा ब्रेन कई तरह के फंक्शन तैयार करता है। ब्रेन हमारे विचारों, स्मृति, हाथ और पैर की गति समेत हमारे शरीर के कई अंदरूनी अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमारे शरीर की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करता है, हमें सोचने और महसूस करने लायक बनाता है, हमें चीज़ों को याद रखने लायक बनाता है। आदि चीज़ों से हमें एक जीव और एक सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य बनाती है। दिमाग को ऑक्सीजन की कमी, जगह इन्फेक्शन और तांत्रिक संबंधी बीमारी की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। दिमाग के डॉक्टर के लिए न्यूरोलॉजिस्ट शब्द का उपयोग किया जाता है। एक न्यूरोलॉजिस्ट उन समस्याओं का इलाज करता है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से संबंधित होता है। दिमाग का ओपिपिटल लैब हमारी दृष्टि को नियंत्रित करता है
ओपिपिटस लैब हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। हर रोज़ 15 से 20 मिनट कुछ पढ़ने से दिमाग के न्यूरॉन्स के कनेक्शन मजबूत होते हैं। पढ़ने से दिमाग के सेमिटोसेंसरी कॉर्टेक्स में सक्रियता बढ़ती है। दिमाग का यह हिस्सा दर्द होने पर प्रतिक्रिया देता है। पढ़ने से नींद अच्छी आती है, बशर्ते स्क्रीन पर नहीं, कागज पर पढ़ें। समय मिलने पर सुडोकू, क्रॉसवर्ड जैसी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करें। जो लोग नियमित रूप से ऐसा करते हैं उनमें अल्जाइमर और डेमेंशिया का खतरा कम हो जाता है। यह दिमाग की बीमारियों के खतरे को कम करता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस और जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।